ओके, सो 3:10 हो चुके हैं। आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी जो लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे वो बाद में भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो पहले चेक करें तो मेरा आवाज और मेरा वीडियो सबको क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा चैट बॉक्स को यूज कीजिए आप लोग। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे। उसके पहले हम सोच रहे थे क्या हम अ, क्योंकि मुझे ही थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का बोर सा लग रहा है, कुछ थोड़ा सा अभी खा के आए हैं तो थोड़ा सा भी मुझे भी थोड़ा नीड टाइप का आ रहा है। तो क्या हम एक छोटा सा गेम खेल के इसको शुरू कर सकते हैं क्या? बस एक छोटा सा एनर्जाइजर, जो भी कुछ आप लोग राजी है करने के लिए, करना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा गेम हम खेलेंगे, करना चाहेंगे आप लोग? ओके, ठीक है। तो इसके लिए दो चीज आपको करना होगा। एक है कि सबका वीडियो ऑन करना होगा। ठीक है, आप सब लोग वीडियो ऑन कीजिए अपना अपना। और मैं तो ऑलरेडी अपना ऑन कर चुका हूँ, अगर हो सके आप सब भी कीजिए। और इस गेम में हम क्या करेंगे कि हम कुछ भी एक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और कोई भी कलर हो गया या फिर कोई भी जो भी हम बोलेंगे, आपको करना है कि उसी कलर का ऐसा कुछ ढूंढ के लाना है। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। मतलब मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग रेड कलर का ऐसा कुछ लाइए जिसको आप पहन सके। ठीक है, कपड़ा टाइप का कुछ, तो आपको रेड कलर का कोई कपड़ा 10 सेकंड के अंदर ढूंढ के लाना है। ठीक है, पॉसिबल है आप लोगों के लिए ऐसा करना? ये एक छोटा सा गेम है। हाँ आशुतोष, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। हम सेशन को जब शुरू करेंगे हम बिल्कुल मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, हाँ सूर्य सर भी अपना कैमरा ऑन कर चुके हैं, तो आई होप वो भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे यहाँ पर। तो और बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कैमरा ऑन कर पाता तो आपको दिखा पाएंगे, अच्छा लगेगा, आप लोग हमको भी अच्छा लगेगा। तो बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से अगर अब थोड़ा कैमरा ऑन कर ले। हम बस 2-3 मिनट के लिए गेम खेलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं खेलेंगे। ठीक है, ओके। सो पहला टास्क अगर हम करना चाह रहे हैं तो मैं देख रहा तो मेरे पास क्या है। हम्म, आ, अच्छा, हरा रंग का कुछ ऐसा लाइए जिसको आप यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, हरा रंग का। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। ओके, ना है, हो गया सबका? ये मैंने ढूंढा है, ये हरा कलर का एक हेडफोन है जो मैं ढूंढ के लाया हूँ। आप लोगों ने क्या ढूंढा है? बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नाम लूंगा उनका तो वो थोड़ा मुश्किल में आ जाएंगे। मैं नाम ले नहीं चाहता। अच्छा, किसी ने बॉटल लिया है। सूर्यकांत, आपने क्या लिया है? आपका अगर दिखाएंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, आ, अच्छा, पेपर पेपर, ओके ओके। हाँ हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट है। ठीक है। आम, दूसरा आप क्या कर सकते हैं? ऐसा व्हाइट कलर का कुछ भी लाइए जिसको आप ऐसे मतलब कैच कैच खेल सकते हो उसके साथ। ऐसा कुछ है आपके पास तो अगर लाइए, व्हाइट कलर का। ठीक है, 10 सेकंड के भीतर। हाँ, एक मुझे मिला है, जो उसने मैम तो खेल रही थी, मुझे भी एक मिला है, एक पॉन्ड्स का डब्बा, गोल गोल, तो इससे मैं कैच कैच खेल सकता हूँ। ठीक है, ओके। आप लोगों ने क्या लाया है? अच्छा, किसी के पास तन्नू कुमारी दिखा रही है। अच्छा, हाँ,
अब कैच कैच खेल सकते हैं सबसे, कैच खेलना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो आप कैच नहीं कर सकते, ऐसे कैच खेलना होगा। ओके ओके, सूर्यकांत सर दिखा रहे हैं, ये क्या है? पेस्टल कलर, हाँ सॉरी, कलर पेस्टल कलर्स। सॉरी यार, इससे भी हम कैच सकते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा और हम क्या ढूंढ सकते हैं यहाँ से? सूर्यकांत आप कुछ बताना चाहेंगे, आपके पास में क्या है? आप कुछ रिकमेंड कीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग कोई शेप, प्रॉपर शेप वाला आइटम कलेक्ट कर सके। इट मींस कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऐसी कोई चीज अगर आपके आसपास हो तो। ओके ओके, ठीक है, प्रॉपर शेप वाला चाहिए ना, हम भी देख लें। बिल्कुल, जिसको हम शेप में डिफाइन कर सके। ये देखिए, यस, हमारे पास सर्कल है एक, मेरे पास भी एक सर्कल है, एक स्क्वायर भी है मेरे पास। अर्जुन कुछ लेकर के आए हैं, मेरे पास एक नेजल स्प्रे का डब्बा रेक्टेंगल है, शेप। हाँ, रेक्टेंगल ये शेप में रेक्टेंगल है। शेप, या जोशना के पास भी स्क्वायर शेप है। ओके, बुक है किसी के पास, इधर रोशन के पास भी बुक है, आई थिंक बुक या कॉपी है, रेक्टेंगल शेप। राखी के पास भी एक रेक्टेंगल शेप आइटम है। शुभम ने शायद मिक्सी जार दिखाया है, शुभम मिक्सी जार है आई थिंक। मिक्सी जार। ओके, बलदेव के पास मिरर है ये शायद, सर्कल शेप। चलिए, गुड। ओके, सो लास्ट वाला हम कौन करेंगे? जो उसमें आपको ही रिकमेंड कीजिए, लास्ट हम क्या कर सकते हैं, ये लास्ट एक्टिविटी है। ओके, आई थिंक ज्योत्सना यहाँ पर नहीं है। ज्योत्सना आप है क्या यहाँ पर? ओके हाँ, वो यहाँ, सॉरी, मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ। आप हमें टास्क दीजिए, लास्ट वाला हमको क्या लेना है? कोई भी ऐसी चीज जो रेड कलर में हो। रेड कलर में, ठीक है, हम ढूंढते हैं। ये एक मुझे मिला है, एक गणेश जी की मूर्ति है, ये रेड कलर में मुझे मिला है। और किसको क्या मिला है? कोई एक रेड बैग दिखा रहे, तन्नू दिखा रहे रेड बैग, विशाल दिखा रहे लाल कपड़ा। मेरे पास, आपके पास कैप है, रेड कैप। मेरे घर में बिरयानी बन रही है तो रेड कलर फूड कलर यूज किया हुआ है, तो मैं उसी को दिखा रही हूँ। ये क्या है? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अभिषेक के पास शायद बॉल है। शुभम के पास शुभम कुछ शायद कुछ तीखा लाल, रेड मिर्च। अच्छा, तीखा लाल मिर्ची। ओके, हाँ, मिर्च पाउडर है। ओके, बहुत बढ़िया। राखी के पास रेड रिबन है या, आई थिंक। हाँ, रेड रिबन, यस यस। हाँ, ओके। धीरज के पास गैलन, गैलन है ये रेड कलर का। तनु का मोबाइल का कवर है रेड कलर का। बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन पार्टिसिपेशन के लिए। आई गेस अच्छा लगा होगा आपको, थोड़ा सा मुझे तो अच्छा लगा, मेरा नींद उड़ गया अभी, थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिल गया है सेशन लेने के लिए। ठीक है, तो हम सेशन को शुरू कर सकते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? कोई लिखना चाहेंगे चैट में? हाँ, आप सब वीडियो ऑफ कर सकते हैं अभी। ओके, बस मेरा वीडियो रह जाएगा, मैं भी थोड़ी देर बाद ऑफ कर दूंगा उसको। बाकी आप लोग वीडियो को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो कल के सेशन में क्या हुआ था, थोड़ा मुझे रिकैप करवा दीजिए। कोई क्या सीखा था हमने, किस चीज के ऊपर बात हुआ था? कोई बोलना चाहेंगे? बलदेव कह रहे मार्केटिंग बहुत बड़े बलदेव।
ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग नीरज कह रहे हैं, ठीक है। तो और मतलब क्या क्या टॉपिक था वहाँ पर, कौन से चीजों पे हमने फोकस किया था? एक मार्केटिंग मिक्स था वहाँ पर, जैसे मार्केटिंग मिक्स मतलब 5 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, हाँ बिल्कुल। और दूसरा है कि सेल्स के टेक्निक्स क्या होते हैं, और हमने शायद किया था कि प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है, ये भी किया था ना, प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने बात किया था। हाँ, यूसेज ऑफ 5 P's, बहुत बढ़िया, कि हमने एप्लीकेशन किया करके देखा था। उनका नाम मैं भूल गया, एक एग्जांपल हमने वहां पर यूज किया था, और वहां पर 5 P's को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक हमने प्रैक्टिस सेशन किया था, ठीक है। ओके, सो तो अभी तक आप लोगों ने काफी हद तक बिजनेस के बारे में आपको आइडिया होगा कि बिजनेस में किया क्या जाता है, कैसे एक बिजनेस आइडिया को चुना जाता है, कैसे उसका कॉस्टिंग किया जाता है, बजटिंग कैसे बजट कैसे बनाते हैं बिजनेस के लिए, सेल्स और मार्केटिंग कैसे किया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया होगा। तो आज मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस प्लानिंग का पूरा जो प्लान होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है कि बिजनेस कैनवस मॉडल। तो उस मॉडल को बनाने से आपको क्या फायदा होगा कि आप आपके बिजनेस के जितने भी डिटेल्स है, डिटेल्स में एक बार देखते ही उस मॉडल को, स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो एक बार देखते ही पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस में आपको क्या क्या करना है, और उसके लिए आपको कहाँ कहाँ किससे किससे मिलना है, या फिर क्या लेना है, जो भी बिजनेस में जो भी आपका काम है, पूरा एक मॉडल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर पिक्चर दिखेगा कि बिजनेस में आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बिजनेस कैनवस मॉडल। ये आपका बिजनेस का प्लानिंग बनाने में, फ्यूचर प्लानिंग बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो मैं एक सेकंड मुझे टाइम दे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे इसके ऊपर, ओके। ओके, सो आप लोग देख पा रहे हैं ना मेरा स्क्रीन? मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? सब देख पा रहे हैं? ओके, बहुत ही छोटे छोटे वहां पर वर्ड्स बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं क्या, या फिर थोड़ा मैं इसको जूम करने की कोशिश करूँ, देखता हूँ अगर थोड़ा जूम होता है। हाँ, अभी क्लियर होगा सबको, आई होप क्लियर है सबके लिए, सबको साफ साफ दिख रहा है सब ना? ओके ओके, थैंक यू। ओ सॉरी, मैं भूल गया, शायद किसी ने मुझसे पूछा था सेशन शुरू होने से पहले कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। मुझे उनका नाम याद नहीं कौन पूछे थे, तो मैं उनके मतलब बाकी सब लोग आई होप कि मुझे जानते ही, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से सेशन कर रहा हूँ। तो जो मुझे आज नए देख रहे हैं, उनके लिए बता देता हूँ, मेरा नाम अर्जुन है, और मैं क्वेस्ट अलायंस टीम का एक हिस्सा हूँ, एक पार्ट हूँ। मैं बिहार में काम करता हूँ, बेसिकली बेगूसराय मेरा वर्क लोकेशन है। और मैं 1 साल से करीब, पिछले 1 साल नहीं भी 10 महीने हुए हैं, तो 10 महीने से मैं क्वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और इसके पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था एज ए एचआर मैनेजर। और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, और मुझे बिजनेस के बारे में काफी मतलब इंटरेस्ट है, बहुत ही इंटरेस्ट है, और मैं इसको लेकर अपना भी खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ नियर फ्यूचर में। तो आई एम वेरी हैप्पी टू मतलब
आप लोगों को मैं, अगर मेरे जितना भी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, जितना भी मुझे पता है, जितना कम ही क्यों ना हो, तो जो भी मुझे पता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाने के लिए। ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो जो लोग अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज अभी यहाँ पर अपना मतलब अटेंडेंस मत दीजिए। हम अटेंडेंस के लिए एक अलग सा शीट शेयर करेंगे अभी सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अटेंडेंस चैट में लिखने की जरूरत है नहीं। अर्जुन, सॉरी, कोई, सॉरी हाँ, टू इंटरप्ट, बस या एक छोटा सा इस सेशन के बारे में बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी आज का जो सेशन है बिजनेस कैनवस मॉडल का, तो ये आप लोग प्लीज ध्यान से जो है इसको फॉलो करें। और जैसा कि फर्स्ट डे से गौरी भी बोल रही थी कि आप लोग पेपर पेन लेकर के हमेशा तैयार रहें। ये यहाँ एक एक तरह से मॉड्यूल बना हुआ है, एक बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। जहां पर प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका बिजनेस आइडिया होता है, यानी कि अगर किसी को समोसे बेचने हैं तो समोसा उसका प्रोडक्ट होता है। तो ये जो कैनवस मॉडल है, इसके थ्रू ही जो है आप किसी बिजनेस को चलाने के सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट को कवर करते हैं। जब आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे और आप अपने पेपर पे बनाएंगे, कॉपी नोटबुक पे, तब आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कैसे काम करना चाहिए। इसी मॉडल को फॉलो फॉलो करते हुए हम लोग जो है, मैंने आपसे कल या परसों में एक लिंक शेयर किया था, जो हम बिजनेस आइडिया कंपटीशन जो करा रहे हैं, तो वहां पर हम लोग ये मेंशन कर रहे हैं और ये मॉडल हमने उस लिंक में भी रखा है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। तो इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस आइडिया को लिखेंगे पेपर पे। जैसे कि अगर समोसा मेरा बिजनेस आइडिया है, समोसा बेचना, तो समोसा आपका प्रोडक्ट होगा। प्लेस में आप जगह का नाम लिखेंगे, वो अरवल हो, पटना हो, बेतिया हो, जो भी हो। तो ये पूरा सेशन बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक के पहले के जितने सेशन हुए हैं उन सब का एक, आप कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेटेड, यानी कि सबको मिला करके जब हम बिजनेस को लॉन्च करने वाले होते हैं तो खुद से हमें जो तैयारी करनी है उसका एक होमवर्क है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान दें। और जिन्होंने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है या कोई बात नहीं, उसके लिए सब लोगों का अटेंडेंस हो जाएगा। लास्ट में जो है सेशन की अटेंडेंस लिंक शेयर किया जाएगा और आप लोग जो है उससे अटेंडेंस कर सकते हैं। थैंक यू अर्जुन। थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे सूर्य सर बता रहे थे, आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठे, ताकि यहाँ पर जो भी आपको आप यहाँ पर सीखेंगे, तो उसको नोट करके रखिए, क्योंकि आपको भी ऐसा ही बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर हम आपको कोशिश करेंगे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका बाद में सेशन के अंत में। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखकर आपको खुद को भी एक बिजनेस कैनवस मॉडल बनाना है। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन से डाउट से आप प्लीज नोट करके रखिए, हमें पूछिए, हम जितना भी हमसे हो सके हम आपको समझाने की कोशिश करें। ओके, सो हम शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल कैनवस क्या होता है? बिजनेस मॉडल कैनवस एक ऐसी एक फॉर्मेट है, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट पता है सबको? ब्लूप्रिंट क्या चीज होता है? कोई भी घर बनाते हैं तो देखेंगे वहां पर एक पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि घर आपका कैसे बनेगा, कहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा बालकोनी होगा, वहां पर मेरा बाथरूम होगा, यहाँ पर सीढ़ी होगा, जो भी है डिजाइन किया जाता है पहले। ठीक है, और उसी डिजाइन के ऊपर बेस करके आपका घर तैयार होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस कैनवस मॉडल जो है, ये भी आपका बिजनेस का डिजाइन है। ठीक है, ये डिजाइन, ये फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट के ऊपर बेस करके आप अपना बिजनेस बनाएंगे। जैसे ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस करके आप घर बनाते हैं, इस फॉर्मेट के ऊपर बेस करके ये आपका बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। इसके ऊपर बेस करके आप अपना बिजनेस बनाएंगे। ठीक है, सॉरी आशुतोष, आप कुछ पूछ रहे कि कौन कौन से टॉपिक पर सेशन किया है भाई? ओके, क्या ये मतलब आप पहली बार यहाँ पर आए हैं? अगर आप पहले क्लास है ये आपका,
तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर बाकी के वीडियोस देख लें इसके बाद। ओके, सो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले हम बिजनेस कैनवस मॉडल में क्या डालते हैं। मैं थोड़ा वीडियो अपना ऑफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि नेटवर्क में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, सो प्रोडक्ट, तो पहला आपको डालना है कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस। पहले आप जब बनाएंगे, एक नंबर पे प्रोडक्ट के अंदर आपको डालना है कौन से प्रोडक्ट को लेकर आप बिजनेस करना चाहते हैं। आपका बिजनेस जो भी आइडिया है आपके पास कि आपको इस चीज के ऊपर बिजनेस करना है, इस चीज को लेकर बिजनेस करना है, तो वो क्या है। अगर वो प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का कैटेगरी आप डाल सकते हो वहां पर कि कपड़ा है तो कपड़ा, अगर किताब है तो किताब, पेन है तो पेन, फूड आइटम्स है तो फूड आइटम्स। ठीक है, अगर आप सर्विस देना चाहते तो अगर किस टाइप का सर्विस देना चाहते हैं आप वहां पर, मतलब इलेक्ट्रिशियन का सर्विस या फिर प्लम्बर का सर्विस या फिर मैकेनिक का सर्विस, जो भी है आपका बिजनेस का मेन प्रोडक्ट या मेन सर्विस क्या है। ठीक है, एक सेकंड, बस एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए। कोई रेड में है, चैट पे कुछ लिख रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, रेडमी नाम के जो है आप क्या करना चाह रहे हैं, प्लीज आप चैट पे ठीक तरह से लिखिए, हम समझ नहीं पा रहे। अगर सेशन से रिलेटेड कुछ ना हो तो यहाँ पर मत लिखिएगा। ठीक है, तो जैसा मैं बोल रहा था कि आपको पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप एक उस प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का प्राइस रेंज कितना रख रहे हैं कि मिनिमम इतना हम प्राइस रखेंगे और मैक्सिमम इतना हम प्राइस रख सकते हैं। ये आपको पहले फर्स्ट जो बॉक्स है प्रोडक्ट वाले वहां पर डालना है। क्लियर है। दूसरा जो है, दूसरे बॉक्स में हम आते हैं तो दूसरा है टारगेट कस्टमर। आपके प्रोडक्ट का या फिर आप जो सर्विस को लेकर बिजनेस करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस का कस्टमर्स कौन कौन होंगे, कौन से वो लोग हैं जिनको आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट या बिजनेस की तरफ। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके मेन कस्टमर्स कौन होंगे। अगर वो हाउस होल्ड कस्टमर्स होंगे तो वो लिख सकते हैं। अगर वो कोई मार्केट में आप किसी बहुत सारे दुकानदारों के पास आप सर्विस देना चाहते हैं, वैसा टाइप का कुछ बिजनेस आप सोच रहे हैं, वो लिख सकते हैं। अगर आप चाह रहे कि ऑफिस बिल्डिंग्स में जाकर आप बस ऑफिस में ही काम करेंगे और वहाँ के शायद वहाँ के वायरिंग्स के ऊपर काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर काम करेंगे, ऐसा सर्विस आप देना चाहते हैं, तो जैसा भी हो, मतलब आप कहाँ देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, किनको आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं, पहला आप उनका वहां पर डेफिनेशन लिखिएगा कि मेरे टारगेट कस्टमर्स ये है, मैं इन लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहता हूँ, इस टाइप के लोगों को, इस रेंज के लोगों को, मतलब लो रेंज या फिर मिड रेंज या फिर हाई रेंज, क्या आपका डिमांड है, आप कैसा सोच रहे, कैसा टारगेट कस्टमर्स आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको टारगेट कस्टमर का प्रोफाइल लिखना होगा वहां पर। ठीक है। दूसरा है वहां पर कि टारगेट कस्टमर से दूसरे नंबर पे है कि आपको क्या लग रहा है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट 3 महीने में आपका टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने होंगे। एक एजम्पशन आपको डालना है कि हाँ शायद पहले महीने मुझे इतना कस्टमर्स मिल सकते हैं, अगर मैं ठीक तरह से अपना प्रमोशन कर पाऊँ तो दूसरे महीने में शायद मुझे थोड़ा ज्यादा मिले तो फिर कितना हो सकता है मैं उसको लिखूंगा यहाँ पर। तीसरे महीने में शायद वो सेम ही रहे या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका डिमांड कैसा होगा, कितने कितने लोग हैं उसको चाहेंगे, मतलब उनका नीड फुलफिल होगा उससे, कितने लोगों को आप सर्विस दे पाएंगे। आपके एक एजम्पशन वहां पर डालना है कि हाँ एक महीने में मैं शायद 200 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच पाऊँ, या फिर शायद एक महीने में मैं 100 लोगों को अपना सर्विस दे पाऊँ। ठीक है,
ऐसे ही 2 महीने में हम कितना कर पाएंगे, 3 महीने में हम कितना कर पाएंगे, ऐसा आप वहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? प्रोडक्ट और टारगेट कस्टमर्स में हम बिजनेस कैनवस मॉडल पे क्या लिखते हैं? किसी को कोई सवाल है अभी तक? प्लीज चैट बॉक्स का यूज कीजिए, और मेरे साथ थोड़ा सा पिछले 2 दिन की तरह आप भी आज भी मेरे साथ थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, नहीं तो मुझे समझने में दिक्कत होगा, या आप लोग सुन रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये मुझे समझ नहीं आएगा। बलदेव कह रहे नो सर। ओके, अभिषेक कह रहे हैं फिर से। अभिषेक, कौन सा पार्ट आपको फिर से समझना है? कौन सा वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया? प्रोडक्ट या कस्टमर, कौन सा? सेकंड मतलब टारगेट कस्टमर के सेकंड पॉइंट का, या फिर पूरा टारगेट कस्टमर? ओके, मैं पूरा टारगेट कस्टमर फिर से बताता हूँ एक बार जल्दी से। टारगेट, आप अब जब भी अपने बिजनेस कैनवस मॉडल बनाएंगे, आपको 2 नंबर पे जो बॉक्स है टारगेटेड कस्टमर्स का जो बॉक्स है, वहां पर आपको लिखना है पहला तो कि आप कौन से लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं, वो किस टाइप के लोग हैं। क्या वो बहुत ही हाई रेंज लोग हैं, क्या वो बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं, क्या वो लो मतलब फिनेंशियली लो क्लास के लोग हैं, फिनेंशियली हाई क्लास के लोग हैं, फिनेंशियली मिड क्लास के लोग हैं, उनका मतलब कहाँ है वो, या फिर मतलब उनका डिमांड, मतलब उनको उनको उनका प्रोफाइल देना है आपको, किस टाइप के लोगों को आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। ठीक है? और दूसरा है कि आपको वहां पर डालना है कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले 3 महीने में आपका क्या लग रहा है कि आपको कितने कस्टमर्स मिलेंगे। एक एजम्पशन आपको ये सोचना होगा, और एजम्पशन मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दे वहां पर, आपको सोच समझ के यहाँ पर डालना होगा कि हाँ, अगर मैं इस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे शायद इतने कस्टमर्स मिल सकते हैं। ठीक है? ये आपको करना है। आई होप कि क्लियर है अभी। अभिषेक, इज इट क्लियर फॉर यू? ओके, सो हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, प्लेस। बिजनेस कैनवस मॉडल का तीसरा जो पॉइंट है, वहां पर आपको लिखना है प्लेस। एक तो प्लेस का मतलब होता है कि आप कहाँ बेचेंगे। ठीक है? अगर आप बाजार में बेचना चाहते हैं तो बाजार लिखिए, अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं ऑनलाइन लिखिए, आप कैसे बेचेंगे उसको। ठीक है? कहाँ बेचेंगे और कैसे बेचेंगे, बहुत सारी जगह होता है। अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि वो मतलब घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। कोई है कि दुकान ले लिया मार्केट में, ऐसा कर सकते हैं। कोई है कि अपना सर्विस या फिर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो बस वो कहीं कहीं पर कैंपेन कर रहे हैं, वहां पर लोगों को नोटिफाई कर रहे हैं और उनको लिपलेट या फिर पैम्पलेट टाइप के कुछ दे रहे हैं, ताकि बोल रहे हैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जाकर सामान देकर आऊंगा या फिर आपके पास बेच कर आऊंगा। बहुत कुछ टाइप का हो सकता है। आप रियल लाइफ पे बेच सकते हैं, मतलब रियल मतलब कि आप बाजार में जाके बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उन सब चैनल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है कौन से तरीके से सबसे बढ़िया वाला, आप कौन सा तरीका यूज करेंगे तो सबसे बढ़िया आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं घर पे कुछ बना रहा हूँ और मुझे बाजार में जाने की जरूरत है नहीं, मैं बस अमेजोन में इसको सेल करूंगा। अमेजोन में बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने कुछ बनाते हैं या फिर खरीद के ले आते हैं और वो अमेजोन में डायरेक्टली बेच देते हैं। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप वो लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे बाजार में जाकर बेचना है, तो आप वो लिखिए। कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे बेचने के लिए, वो आप लिखिए, मतलब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, क्या आपके लिए आसान रहेगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पर? ओके, हाँ, ओके, ऑनलाइन, हाँ प्रेम, अगर आप ऑनलाइन बेचना तो ऑनलाइन, मतलब जो आपको सही लगेगा, आपको कैसे बेचना है वो उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है? आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, प्लान करेंगे। ये अभी यहाँ पर मुझे बताना है नहीं, बस आपको यहाँ पर प्लानिंग दिखाना है।
खुद के लिए कि मैं बिजनेस ऐसे करूंगा, मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, मेरे कस्टमर्स ये होंगे, मेरा प्लेस ये होगा, मैं ऑनलाइन बेचूंगा या फिर ऑफलाइन बेचूंगा, या आप खुद के लिए बनाएंगे। ठीक है, जो भी आपको बेटर लग रहा है कि ऑनलाइन बेटर है तो ऑनलाइन, अगर आपको लग रहा है ऑफलाइन बेटर है तो ऑफलाइन, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद है प्रमोशन। रिसोर्स तक अभी हम नहीं पहुंचे सतीश, अभी हम रिसोर्स पे आएंगे। ठीक है, अभी हम प्रमोशन में फैजन रिपीट करना, कौन सा रिपीट करना, प्लेस वाला। ये प्लेस मतलब आप, प्लेस का मतलब होता है कि आप अपना सामान या फिर सर्विस जो है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप जिसको लेकर बिजनेस करना चाहते हैं, या तो आपका बिजनेस जो है प्रोडक्ट बेस्ड होगा या फिर सर्विस बेस्ड होगा। ठीक है, तो आप जैसा बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए प्रॉपर चैनल क्या रहेगा, क्या आप मार्केट में जाकर बेचने से आपको ज्यादा आसान होगा या फिर ऑनलाइन बेचेंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्या लग रहा है आपको। ठीक है, आपको जैसा लग रहा है, या फिर आप होम डिलीवरी करेंगे तो ऐसा अच्छा होगा, आप कहाँ बेचेंगे इसको आपको तय करना है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अनुसार। ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने बोल दिया ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन पर जाकर अपना इलेक्ट्रिशियन का एक सर्विस आप मतलब प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन बेच तो नहीं सकते ऑनलाइन, आपको जाकर बेचना होगा, लोगों के घर पे जाकर आपको वो सर्विस देना होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना कि आपके सबसे सूटेबल क्या होगा, आपके बिजनेस के लिए सबसे सूटेबल रिसोर्स आई मीन प्लेस क्या होगा बेचने के लिए। ठीक है, हाँ, अगर दुकान लगा रहे हैं तो कहाँ लगाएंगे उसको, आप कहाँ पर दुकान लगाने से सबसे बढ़िया रहेगा, ये आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम आते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन हम कल ही बात कर रहे थे कि प्रमोशन क्या होता है। तो क्या होता है प्रमोशन, प्रमोशन करना क्या होता है, बिजनेस को प्रमोट करना क्या होता है, कौन बताना चाहेंगे। प्रचार करना, प्रेम, बहुत बढ़िया। एडवर्टीजमेंट, रोशन कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो प्रमोशन मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर लोगों तक पहुंचाना, कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप ये चीज का बिजनेस कर रहे हैं या फिर ये सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं। ये आपको लिखना है कि आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कैसे करेंगे। आप क्या टीवी पे ऐड डालने की, कोई लोकल चैनल्स होते हैं बहुत सारे, जो लोकल केबल हम यूज करते हैं, वहां पर बहुत से लोकल लोकल चैनल्स आते हैं, तो उनके पास भी हम ऐड दे सकते हैं। ऐड मतलब बड़े बड़े चैनलों में नहीं, जैसे स्टार जी है यहाँ पर नहीं, अगर हम लोकली सोच रहे हैं तो लोकल बहुत चैनल होते हैं, वहां पर हम ऐड डाल सकते हैं, उसके लिए कुछ पैसे वो लेते हैं। या फिर पेपर भी ऐड डाल सकते हैं, या फिर आप लिफलेट दे सकते हैं, पैम्पलेट्स दे सकते हैं, बैनर छपवा सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, बहुत सारे टेक्निक है। ठीक है, तो आप कौन सा टेक्निक आपके लिए यूजफुल रहेगा, कौन को किसको आप यूज करने से आपका प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का प्रमोशन सबसे बढ़िया होगा, ये आपको सोचकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि पहला ये जो चार चीजें, प्रोडक्ट, टारगेट कस्टमर्स, प्लेस और प्रमोशन, इन चारों चीज जगहों में आपको क्या लिखना है, सबके लिए क्लियर है। ओके, चलिए, थैंक यू। हाँ, आप सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैट बॉक्स को ज्यादा यूज कीजिए। कल तो आप बहुत यूज कर रहे थे, आज उतने सारे रिस्पॉन्सेज मुझे नहीं मिल रहे यहाँ से। इससे मतलब मुझे थोड़ा खराब लग रहा है इसके लिए कि कल इतने सारे रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे आप लोगों से, लेकिन आज आप लोग इतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। शायद इसमें मेरी शायद कोई गलती हो गया होगा, या आप शायद मैं आपको समझा नहीं, मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ इसको। ठीक है, ओके, चलिए, तो हम 5th पॉइंट पे आते हैं, वो है कि रिसोर्सेस। अभी अगर आप रिसोर्सेस के बारे में बात करें तो एक बिजनेस में आपका रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं। एक होता है फिनेंशियल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सॉरी। तो एक होता है फिनेंशियल रिसोर्स, जहां पर पैसे की बात होते हैं। दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स की, लोग, बिजनेस में बहुत सारे लोग लगते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको कहाँ से मिलेंगे,
या फिर और अगर तीसरा कोई रिसोर्स आपको चाहिए, टेक्निकल रिसोर्स, समथिंग एडवाइस चाहिए किसी से, क्या चाहिए आपको? अगर आपको फिनेंशियल रिसोर्स, फिनेंशियल मदद चाहिए, उसका सोर्स कौन होंगे? आपके घर वाले हो सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप दोस्तों से लोन ले सकते हैं, जिनसे भी आपको लग रहा है कि आपको फिनेंशियल रिसोर्स मिलेगा, ठीक है? उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में किसी के हेल्प चाहिए, मतलब आप खुद से नहीं कर पाएंगे, शायद आपको पार्टनर की जरूरत है, या फिर किसी की सपोर्ट की जरूरत है, शायद आप अपने ही पिताजी के साथ या फिर अपने ही भैया के साथ, अपने छोटे भाई के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही आते हैं। आप अगर दोस्तों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आते हैं। तो वो आपको लिखना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स में आपको किसका मदद चाहिए, आपके घर वाले के, या फिर आपके दोस्तों के, या फिर रिलेटिव्स के, किनका मदद चाहिए आपको, ठीक है? और उसके बाद अगर अगर दूसरा कुछ रिसोर्स आपको चाहिए कि हाँ मुझे टेक्निकल नॉलेज चाहिए इसके लिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है? ये आप रिसोर्सेस में डाल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक इसमें? ओके, थैंक यू इतना रिस्पॉन्स देने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो नंबर 6 पे हम आते हैं, बिजनेस कैनवास के नंबर 6 पॉइंट पे, जो है पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब ये मतलब जो वेंडर्स हैं, मतलब जिनसे आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? कल ही हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट में कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं। तो इनपुट मतलब जो रॉ मटेरियल्स आपको खरीदना होता है। अगर हम जैसे कल बात कर रहे थे क्लोथ, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, एक शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात कर रहे थे, तो वहां पर जो हमें सुई धागा, जो भी चीजें हमको लग रहा था एज ए रॉ मटेरियल की तरह स्वरूप से, जो भी चीजें हमको लग रहा था, वो हम किन लोगों से हम ले रहे थे, या फिर कहाँ से हम ले रहे थे। तो इसको भी आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है? कि आप किन से आपको ये रॉ मटेरियल्स, आपके जो भी आपके बिजनेस के लिए जो भी आपको सामान चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, फिर जो भी टेक्निकल मतलब मशीनरीज चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है? किन के पास से आप ले पाएंगे, जो आपको खरीदना है। आप जो बेचेंगे वो तो टारगेट कस्टमर्स को बेचेंगे, लेकिन आप जो खरीदेंगे आपके बिजनेस के लिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ है आपके बिजनेस आइडिया में कि जो काम शायद आप नहीं कर पाए, ठीक है? ऐसा भी बहुत सारे काम होते हैं कि मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो वहां पर मुझे मैं कार्ड प्रिंटिंग का बिजनेस करता हूँ, ठीक है? तो कार्ड मुझे डिजाइन करना नहीं आता। मैं प्रिंट तो कर लूंगा, मेरे पास प्रिंटर है, ये सब चीजें हैं, लेकिन कार्ड को डिजाइन करना मुझे नहीं आता। तो इसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए। शायद मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय भी नहीं है जिनको मैं हायर कर सकूं। मेरा उतना मॉनेटरी पावर नहीं है, फाइनेंशियल पावर उतना है नहीं। तो मैं ऐसे किसी लोगों को ढूंढने की कोशिश करूंगा कि जो मुझे इस काम पे मदद कर पाए। तो अगर मेरे पास कार्ड को डिजाइन करने का स्किल्स है नहीं, मुझे पता है नहीं कि कैसे डिजाइन किया जाता है, तो मैं उस काम को आउटसोर्स कर दूंगा। आउटसोर्स मतलब मैं उस काम को दूसरे किसी व्यक्ति से करवा लूंगा, जो ये काम कर सकते हैं, और जिनको मैं थोड़ा सा मतलब वो उनका जो चार्ज होगा, उनका जो फीस होगा, फीस देकर उनका जो उनके लिए जो प्राइस होगा, हम देकर उनको हम अपना काम करवा लेंगे, ठीक है? तो अगर आपके बिजनेस में ऐसा कुछ प्लानिंग है आपका कि हाँ ये चीजें तो हम कर पाएंगे, लेकिन ये चीज मुझे करना आता नहीं है, या फिर इसके लिए जो सेटअप है मेरे पास है नहीं है, या फिर नॉलेज मेरे पास है नहीं, तो ये काम मैं बाहर किसी से करवा लूंगा, ठीक है? ऐसे बहुत सी जगह होती है। जैसे देखिएगा कोई गराज में अगर आप देखेंगे, तो जो ऐसे वेल्डिंग होता है, हर एक गराज में शायद वेल्डिंग का काम नहीं होता है, ठीक है? अगर आप एक मोटर बाइक रिपेयरिंग की गराज खोल रहे हैं, वहां पर शायद आपको मैकेनिकल तो सारी चीजें पता है। आप एक मतलब बाइक को मतलब रिपेयर करने में जो भी चीजें हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सब आपको पता है, लेकिन वेल्डिंग करना आपको वहां पर नहीं आता है, या फिर वो दूसरे किसी का काम है, बिल्डर का काम है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि आप
जो वेल्डिंग वाला पार्ट है वो आप किसी आपके आजू बाजू में कोई भी अगर किसी अगर है तो उनसे आप करवा लेते हैं। तो ये हो गया आउटसोर्स वाला काम, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर नंबर 6 पॉइंट पे लिखना है कि आप अगर एक तो है कि आप रॉ मटेरियल्स किन से खरीदेंगे, आपके वेंडर्स कौन है जिनके पास से आप खरीदेंगे सामान, और दूसरा है कि अगर आपके बिजनेस में ऐसा कुछ आउटसोर्स वाला पार्ट है तो उसको आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। क्लियर है सबके लिए? तो नीतीश कह रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स। नितिन, सॉरी नीतीश, तो आपको ये सोचना है कि आप अगर हाँ, अगर आप ब्रांडेड शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे रेवंस का हो गया या फिर बहुत सारे ब्रांड्स है, मुझे उतना पता नहीं है ब्रांड्स के बारे में क्या क्या है तो अगर आप ब्रांडेड शर्ट्स बेच रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि जो लोग मतलब थोड़ा सा हाई फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जिनके पास थोड़ा सा अच्छा फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वो लोग इसको खरीदेंगे, या फिर जिनका फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत ही कम है वो लोग इसको खरीदेंगे? कौन से टाइप के लोग इसको खरीदेंगे? जिनके पास ज्यादा पैसा है या फिर जिनके पास बहुत कम पैसा है, कौन खरीदेंगे इसको? हाँ सॉरी, तो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो ही ब्रांडेड चीजों को खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोशिश करें कि आप एक ब्रांडेड कपड़ों का एक शोरूम खोलना चाहते हैं जहां पर शायद आप रेमंड्स का कपड़ा बेचते हैं, ठीक है, शर्ट, ट्राउजर्स, जो भी है, टी शर्ट्स, तो अगर आप ये बेचना चाहते हैं तो आप किनको, मतलब आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे? जो लोग पैसे रखते हैं, जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो वही होंगे आपके टारगेट कस्टमर्स। आप ऐसे लोगों को तो नहीं बेचना चाहेंगे जिनको ये सब चीजों की जरूरत है नहीं, जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे लोगों को तो आप बेचेंगे नहीं। जैसे कल ही मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि मोबाइल, अगर आप चाहेंगे कि स्मार्टफोन को, अगर आप स्मार्टफोन की बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल बेचते हैं, तो आप एक, आपकी दुकान में एक बुजुर्ग आदमी आते हैं, मान लीजिए उनका उम्र है 70 साल और उनको एक फोन चाहिए, तो उनको आप क्या बेचेंगे? एक मतलब एंड्रॉइड 10 वर्जन वाला एक 10,000 रुपए का स्मार्टफोन बेचेंगे, या फिर उनको आप उनके हिसाब से एक 2,000 रुपए का कीपैड वाला फोन बेचेंगे जो उनको यूज करने में आसान होगा? कौन सा वाला बेचना चाहेंगे उनको? कीपैड वाला, क्योंकि उनके उम्र के हिसाब से और उनके टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को आपको ध्यान में रखते हुए, हाँ ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग उसके यूज नहीं कर पाता, लेकिन ज्यादातर लोग जो है, जो थोड़े बुजुर्ग है, तो वो थोड़ा उतना टेक्नोलॉजी के साथ उतना कंफर्टेबल है नहीं, तो आपको उसको उनके बातों से समझना होगा कि उनका नीड क्या है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको उनको बेचना है। अगर उनको उनका नीड है कीपैड वाला फोन और आप बेचना चाहते हैं उनको एक स्मार्टफोन महंगा वाला, तो उसको लेकर भी उसका कोई काम, उनका कोई काम होगा होगा नहीं, वो उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, और मतलब वो डिससेटिस्फाइड कस्टमर बन जाएगा आपके, तो ऐसे प्रोडक्ट आपको सेल भी नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे आपके, ये आपको समझना है। अगर आपके दुकान पे एक यंग एक लड़का आता है या फिर लड़की आती है जो बहुत ही टेक सेवी कहते हैं हम जिसको, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में जिनको बहुत ही जानकारी, तो उनको आप कीपैड वाला फोन नहीं बेचेंगे, उनको आप एक स्मार्टफोन ही बेचना चाहेंगे, ठीक है। तो ये है टारगेट कस्टमर्स को पहचानना होता है। आई होप कि अभी आपके लिए क्लियर है कि टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। ठीक है, हम कहाँ पढ़ते हैं? नंबर 6 ना? ओके, तो नंबर 6 आई होप कि बाकी सबका भी क्लियर है कि नंबर 6 में आपको क्या लिखना है। ओके, सो हम नंबर 7 पे आते हैं, स्किल्स नीडेड। तो स्किल्स नीडेड में हम क्या डाल सकते हैं? आप जो भी बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप बेचेंगे, सॉरी सुमित, किसको म्यूट करने के लिए बोल रहे हैं आप? मतलब मुझे खुद ही म्यूट होने के लिए बोल रहे हैं क्या? अगर मैं म्यूट हो जाऊंगा तो आप कैसे सुन पाएंगे?
किसको म्यूट करना है? ओके, सुमित की तरफ से कोई रिस्पांस आया नहीं है अभी तक। अर्जुन आप कंटिन्यू कीजिए वो नहीं नहीं सॉरी, मैं समझ रहा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ओके चलिए, तो Arjun, Yeah. could I leave? I have something else. श्योर। सूर्यकांत सर आप है ना यहाँ पर अभी? हाँ बिल्कुल। ओके 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 जोश, यू कैन लीव। मतलब if there is a problem, I have no issues. I can. No, you can leave, you can leave. Yeah. Okay, thank you everyone. Please have a good learning. ओके सो अभी आते हैं हम स्किल्स नीडेड पे। हर बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ स्किल चाहिए, ठीक है। बहुत ही कॉमन कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं, क्या हो सकते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए कॉमन स्किल्स क्या हो सकता है, बहुत ही कॉमन, जिसके बिना आप शायद बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। क्या हो सकता है ऐसा कुछ स्किल्स, क्या लग रहा है आपको? प्रेम कह रहे दुकान चलाना, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है? हाँ, अगर आप टेलरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, वो एक सर्विस है, तो आपको टेलर का स्किल्स चाहिए। गुड स्पीकिंग पावर, बहुत बढ़िया सतीश। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत ही बढ़िया स्किल है, ठीक, बहुत ठीक है आपने नीतीश। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग चलाना, टेलरिंग करना सब ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे कुछ स्किल्स चाहिए जो हर बिजनेस में काम आएगा, मतलब बेसिक स्किल्स है वो। ऐसा क्या क्या हो सकता है? जैसे अच्छे से बात करना, भी सौरभ ने कहा अच्छे से बात करना, बिजनेस का चलाने का तरीका, मतलब मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। मैनेज कैसे किया जाता है एक बिजनेस को, इसका स्किल चाहिए आपको, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना जरूरी है, ठीक है। जैसे और भी अगर मैं कहूँ तो फिनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, पैसे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, फिनेंस मैनेजमेंट, ये वाला स्किल चाहिए आपको, क्योंकि आप नहीं तो कहीं पर ज्यादा खर्चा कर दिया, कहीं पर कम खर्चा कर दिया, तो आप पैसे को संभालने का टेक्निक आपको होना चाहिए, इसके बारे में स्किल्स आपको होना चाहिए। टीम लीडिंग, हाँ अगर आप एक टीम मतलब टीम लेकर काम कर रहे हैं, तो वहां पर टीम लीड का स्किल भी होना चाहिए। तो कुछ जैसे मतलब हर बिजनेस में एप्लीकेबल है ऐसा कुछ कॉमन स्किल्स होते हैं, फिनेंशियल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, स्पीकिंग एबिलिटी, या फिर कस्टमर से बिहेव करने का तरीका, ये सब कुछ चीजें हैं जहां पर जो कॉमन होते हैं। और कुछ चीजें, कुछ स्किल्स आते हैं जो ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप टेलरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको टेलरिंग का स्किल आना चाहिए, आपको खुद को टेलर होना होगा, या फिर टेलरिंग के काम को आपको सीखना होगा, ठीक है। अगर आप एक साइबर कैफे चलाते हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, और इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। सुमित, आपका आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लिख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि म्यूट आप किसको करने के लिए बोल रहे हैं। शायद सुमित को कहीं कुछ कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं। ये सुमित आई थिंक आप IIT अरवल से हैं। आप लोग जो भी यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर मीटिंग ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हैं, आप लोगों के मोबाइल के IMEI के साथ हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं, बिकॉज आपकी फैकल्टी के पास भी वो लिस्ट रहती है। तो अभी तक हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अभी 2 महीने पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे ऑनलाइन भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे, तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, आपके इस एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट आपके प्रिंसिपल और आपके इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिए, जैसा सब लोग करते आए हैं। अभिषेक ने ऊपर बहुत अच्छी चीज लिखी है कि हम बिजनेस की बात करते हैं तो कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से सुमित ने कुछ कंफ्यूजन से लिख दिया है और आगे नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। अर्जुन, वो कहीं और कुछ लिखना चाहते थे, शायद इस वजह से यहाँ लिखा गया है, बट हाँ ये हो लोग सकता है, जानते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आई ठीक है, थिंक सो कुछ चलिए। गलतफहमी हो रहा है उनको। हाँ हाँ ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ तो जैसे मैं कह रहा था कि हर एक बिजनेस के लिए कुछ कॉमन स्किल्स चाहिए और कुछ बिजनेस ट्रेड स्पेसिफिक स्किल्स आपको होना चाहिए। तो
आपके पास क्या वो स्किल्स है, क्या स्किल्स है और क्या आपको बिजनेस के लिए चाहिए। ठीक है, जो बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या स्किल्स है जो आपके पास होना चाहिए, उसको आपको यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट पे लिखना होगा कि हाँ, मैं अगर एक साइबर कैफे खोलना चाहता हूँ तो इसके लिए ये सब स्किल्स है। कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेट करना मुझे पता होना चाहिए, इंटरनेट के यूज करना पता होना चाहिए, ये सब चीजें स्किल्स वहां पर नीडेड, दीज स्किल्स आर नीडेड फॉर माय बिजनेस। ठीक है, आपको वहां पर लिस्ट करना है उसको। ओके, सो दूसरा नंबर 8 पे है, सेम, काफी सेम है, ये है टीम स्किल्स। मतलब नीतीश कह रहे टेलरिंग का नॉलेज नहीं होने के बाद भी सर हम चाहे तो कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर इसी पे हमारे टीम स्किल्स पे, कि मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपको ऐसे बाकी सारी चीजों को तो पता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, फाइनेंशियल स्किल्स आपके पास है, तो शायद जो चीज आप बनाते हैं सब कुछ चीज आप शायद नहीं बना पा रहे। मतलब अगर टेलरिंग की दुकान आप खोलना चाहते हैं, एक बड़ा सा करके टेलरिंग शॉप आप रखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो वहां पर आपको टेलरिंग का काम नहीं आता, तो आपके पास वो अफोर्ड करने का जो पावर है या फिर कैपेसिटी है वो आपके पास है कि आप 2-3 लोगों को वहां पर रख सकते हैं एज एन एम्प्लॉय और वो आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो वो आपका एक टीम हो गया। तो टीम को भी क्या नॉलेज या फिर क्या स्किल होना चाहिए। अगर आप टेलरिंग का कर रहे हैं तो टीम को टेलरिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप दूसरा किसी चीज पे उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं या फिर आपके टीम से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा काम वो करेंगे, तो क्या वो काम करने का नॉलेज उनके पास है या फिर क्या वो स्किल्स उनके पास है कि नहीं, तो क्या क्या चाहिए वहां पर। ठीक है, एक तो है 7 नंबर पे आपको क्या स्किल्स चाहिए, और दूसरा है कि आपकी टीम को क्या स्किल्स चाहिए। ठीक है, क्लियर है अभी तक सबके लिए? कोई 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 डाउट है यहाँ पर 7 और 8 नंबर पॉइंट पे? ओके, ठीक, तो हम 9 नंबर पे आते हैं। हाँ, नंबर 9 पे जो है प्रेम कह रहा है ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं आ सकता, वो भी तो बिजनेस है, बिल्कुल आएगा वो, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो हम आते हैं नंबर 9 पे, कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि हम एक दिन पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि कॉस्टिंग और बजटिंग। ठीक है, कॉस्टिंग और बजटिंग बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है बिजनेस का, कह सकते हैं कि मेन एस्पेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कि मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक बार आपको इन्वेस्ट करना पड़े। मतलब मान लीजिए कि अगर आप दुकान ले रहे हैं तो बेसिकली हम 1 साल के लिए सोच के रखते हैं इसको। तो अगर आप दुकान ले रहे हैं मार्केट में, दुकान के लिए आप 1 साल उसको लीज में नहीं रहे। ठीक है, तो लीज के लिए आपको वन टाइम एक मनी उनको, जो जिनसे आप लीज ले रहे हैं उनको एक वन टाइम मनी आपको देना होता है। ठीक है, लीज रेंट, तो वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगला, अगर आप दुकान में कोई कैफे खोलना चाहते हैं, कैफे में आप साइबर कैफे है तो वहां पर कंप्यूटर्स लगेंगे, चेयर टेबल्स लगेंगे, बेंचेस लगेंगे, तो ये होगा आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप हर महीने तो इसको खरीद नहीं रहे। हर महीने आप कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे, हर महीने आप चेयर टेबल नहीं खरीदेंगे, हर महीना बेंच नहीं खरीदेंगे, जो भी ये सब चीजें हैं ये आप एक बार ही खरीदेंगे। ठीक है, और ये आप 2-3 साल तक चल सकता है, मतलब जितना वो उसका लॉन्जिविटी होगा, जितना उसका लाइफ स्पैन होगा उतना वो चल सकता है। तो उसके बाद ही आपको फिर से शायद लेने की जरूरत पड़े, अगर कुछ खराब हो गया जो आप रिपेयर नहीं कर सकते, उसके बाद शायद आपको फिर से लेना पड़े। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि 1 साल तक मेरा जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या क्या होगा। अगर आप टेलरिंग मशीन जैसे फैजन कर रहे हैं, टेलरिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, दुकान टेलरिंग का दुकान खोलना चाहते हैं, तो टेलरिंग मशीन होते हैं वो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे आएगा, क्योंकि वो आप एक बार ही खरीद रहे हैं उसको। ठीक है, तो ऐसा ही आपको आपके बिजनेस के बारे में सोचना है कि मेरे बिजनेस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ टूल्स आपको चाहिए होगा,
जिस टूल्स को आप यूज करके आप अपना जो भी सर्विस है वो आप देना चाहते हैं। अगर आप मैकेनिक सर्विस देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत नट्स है, रेंचेस है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पर यूज किया जाता है, तो वो आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट आ जाता है। दूसरा है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग की सर्विस करते हैं तो वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन, हैमर, ये सब चीजें हैं और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो सब चीजें हैं वो आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि साइक्लिक कैपिटल, कि साइक्लिक कैपिटल मतलब हर महीने में आपको कितना इन्वेस्ट करना होता है। तो कुछ चीजें हैं, अगर आप घर को रेंट पे ले रहे, आपको रेंट हर महीना देना होता है, तो वो आपका साइक्लिक कैपिटल। अगर आप मतलब कपड़े की बिजनेस कर रहे हैं तो हर महीने आपका कुछ ना कुछ स्टॉक आपको लेना होता है। ठीक है, तो वो हो गया हर महीने। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए का कपड़ा स्टॉक करते हैं तो वो आपका साइक्लिक कैपिटल। ठीक है। अगर हो सके तो आप अगर सिंपल से चाय की बिजनेस कर रहे हैं तो चाय की बिजनेस में आप एक दुकान लगा रहे हैं, तो दुकान लगा रहे हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये सब चीजें है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और जो गैस खरीद रहे हैं, गैस, चीनी, चाय बनाने की और भी जो बाकी सामग्रियां हैं, उन सब चीजों को खरीदना होता है, वो भी आपका मंथली साइक्लिक कैपिटल में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हर महीने में उसको आपको खरीदना होता है। और अगर हो सके तो यूनिट कॉस्टिंग, मतलब हर एक आपके प्रोडक्ट जो हो रहा है, अगर बहुत वर्सेटाइल ना हो तो एक प्रोडक्ट के अगर ऊपर आप करना, अगर आप शर्ट के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, शर्ट को लेकर शर्ट बेच रहे हैं, तो एक शर्ट के लिए आप कितना यूनिट कॉस्ट रख रहे हैं, उसका प्राइस कितना हो सकता है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। यूनिट कॉस्टिंग हमने सिखाया था पिछले कॉस्टिंग और बजटिंग वाला सेशन में कि यूनिट कॉस्टिंग हम कैसे निकालते हैं, एक चीज का कीमत हम कैसे निकालते हैं, उसका कुछ तरीका था, कुछ फॉर्मूलाज था उसका, शायद आप लोगों को याद होगा। तो आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करके एक आपका जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपको इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, लिखना होगा कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, आपका साइक्लिक कैपिटल क्या हो रहा है, और आपका यूनिट कॉस्टिंग पर प्रोडक्ट कितना हो रहा है। उसके बाद जब आप प्रॉफिट पे आएंगे, नंबर 10 प्रॉफिट पे, आपको यहाँ पर लिखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वहां पर कितना आपका खर्चा हो रहा है और कितना आपका प्रॉफिट, आप मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, आप कितना सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है, ये वहां पर आपको लिखना होगा, एजम्पशन करना होगा, एक सोचना होगा कि अगर मैं इतना सामान खरीद रहा हूँ, इतना सामान को मैं बेच रहा हूँ और मेरा सेलिंग प्राइस ये है, मेरा कॉस्ट प्राइस ये है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है पर महीना, हर महीना मेरा कॉस्टिंग सॉरी प्रॉफिट कितना हो सकता है। और आपको 3 महीने का ऐसे प्रॉफिट बनाना है कि 3 महीना आपका बिजनेस अगर आप रन करवाते हैं, 3 महीने में आपका कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है। श्रुति प्रिया कह रही है कि सर यदि न्यू बिजनेस करती हूँ और स्टार्टिंग में मेरा बिजनेस सक्सेस नहीं हो तो क्या करना चाहिए। श्रुति देखिए, बिजनेस में एक रिस्क होता है, हर बिजनेस में होता है। जॉब में भी वो रिस्क होता है कि जॉब तो मिल जाता है लेकिन अगर वो जॉब ना रहे तो आप क्या करेंगे। रिस्क हम लेते हैं, रिस्क लेने का हमारा एक आदत सा है, हम जाने अनजाने में बहुत सारी जगहों में रिस्क ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जब बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के फायदे क्या हो सकते हैं, बिजनेस के मतलब वीकनेसेस क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट बिजनेस में प्लस पॉइंट्स क्या है, बिजनेस में माइनस पॉइंट्स क्या है, इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ बिजनेस में ये जो रिस्क तो है ही, तो अगर मेरे पास वो कैपेसिटी है, मेरे पास वो इच्छा है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो आप बिजनेस कीजिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं अपना एक व्यू पॉइंट बताता हूँ कि कोई भी जॉब से बढ़िया खुद का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद के मर्जी का मालिक हो सकते हैं। जो आप कोई भी जॉब अगर करेंगे तो वहां पर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। हम जो जॉब करते हैं हम भी अपने मर्जी के मालिक नहीं होते, हमको भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है। लेकिन बिजनेस में आपको वो सब चीजें नहीं करना, उसका एक अलग सा इंडिपेंडेंस होता है।
ठीक है। आप अगर जाकर मुकेश अंबानी को बोलेंगे कि सर आपको हम एक जॉब दे रहे हैं, क्या फिर जॉब का अगर उनके पास ऑफर है क्या वो करेंगे? आपको लग रहा है कि वो जॉब करेंगे? कोई, वो लोगों को जॉब देते हैं, वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो कभी भी जॉब पे नहीं आएंगे। तो बिजनेस का अगर आप कर पाए, मतलब ठीक तरीके से सीख कर आप बिजनेस को कर पाए ना, तो इसका अपॉर्चुनिटी इतना बढ़िया है कि आ, आप मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इसका इतना वास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास बिजनेस करने के बाद, कि आपको जॉब के बारे में सोचना ही नहीं होगा। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो आप बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं, वो सब लोग ना बिजनेस करके ऊपर आए। जैसे मार्क जकरबर्ग हो गया, जो फेसबुक का बिजनेस, फेसबुक जिन्होंने इन्वेंट किया, फाउंडर थे फेसबुक के, फाउंडर है सॉरी, रतन टाटा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जिंदल, जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब लोग बिजनेस करके ऊपर आए, ठीक है, जॉब करके नहीं आए। तो कुछ रिस्क तो होता ही है सब चीजों में। तो अगर आप रिस्क वो उठाना चाहते हैं, या फिर आपके पास वो इच्छा है, या फिर आपके वो पास वो क्षमता है, तो आप बिजनेस तो आपको करना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ मतलब प्लस पॉइंट्स है, माइनस पॉइंट्स भी है, लेकिन वो ही तो हम जो रिस्क लेते हैं वही तो आगे चलकर उनका मतलब उनको सक्सेस मिलना उतना ही आसान हो जाता है उनके लिए। रिस्क लेना चाहिए, ये एक माइंडसेट है। तो अगर आप पहले कुछ बिजनेस में शायद लॉस पे भी जा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप एक बैकअप प्लान बनाइए, ठीक है, कि आप कितने दिन तक इस लॉस को सह पाएंगे। उसके हिसाब से आप अपना बिजनेस प्लान कीजिए कि हाँ, मैं पहले 6 महीने के लिए ट्राई करूंगा, उसमें से अगर 3 महीना मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर मैं बैकअप, इतना इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा मेरे पास है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर उसके बाद भी 6 महीने के बाद भी मेरा बिजनेस नहीं चला, तो मैं इसको चेंज करके दूसरा कोई बिजनेस करने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, मुझे उसके पहले ही इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए और दूसरा किसी काम पे या दूसरे किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए, आप ऐसा प्लान कीजिए, बैकअप बनाइए, हमेशा बैकअप बना कर रखिए, ठीक है। आई गेस कि आपको आंसर मिला है श्रुति प्रिया। बिजनेस में लॉस ही लॉस हो तो हाँ, उसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको बैकअप बनाना होगा कि कितना लॉस आप सह सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप लॉस पे लॉस लिए जा रहे हो, आप फिर भी आप बिजनेस करते जा रहे हैं। आपको सोचना है कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, और हो सके तो उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कीजिए। आप उसके रीजन ढूंढने की कोशिश कीजिए। हो सके कि कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपका उसका सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम पहले ही कह रहे थे। तो ये सब करने की कोशिश कीजिए और बैकअप प्लान रखिए आप, ठीक है। अर्जुन, हमारे हाँ, इस आज वाले सेशन का ये लास्ट टॉपिक अभी बाकी है या हो गया ये? एक और बाकी है, प्रॉफिट हो गया, बस एक्शन प्लान में हम जाएंगे, ये बस लास्ट होगा। ओके, सो आप एक्शन प्लान कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन है और काफी अच्छा लग रहा है, मतलब सब लोगों का एंगेजमेंट देख करके। फैजन, अभिषेक, प्रेम, श्रुति प्रिया, नीतीश, तो मेरे पास मतलब कुछ है इन लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। आप ये एक्शन प्लान कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इनके क्वेरी के साथ डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। तो हाँ, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट आपको वहां पर कैलकुलेट करना है, एक एजम्पशन करना है कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, और उसको आपको यहाँ पर लिखना है। लास्टली है एक्शन प्लान, ठीक है, कि आप कैसे कैसे बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आप उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा आपका प्लानिंग जो है, अभी जो ये सब इतने सारे चीजें हम बोल रहे थे कि पहले आप प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बाद क्या स्किल्स है आपको वो सीखना है तो आप स्किल्स सीखेंगे, उसके बाद आप वेंडर के साथ बातचीत करेंगे सामान खरीदने के लिए, उसके बाद आप अपना बिजनेस का एक बजट बनाएंगे, कॉस्टिंग जो भी आप करेंगे। ये अभी अभी तक आप लोगों ने जितना भी चीजें सीखा यहाँ पर, कैसे करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर लिखना है। पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मतलब शुरू से लेकर बिजनेस रनिंग करने तक आप क्या करेंगे, इसको आपको यहाँ पर एक्शन प्लान पे लिखना है, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ पर, कोई डाउट है? ओके,
पूरा ये बिजनेस कैनवस मॉडल, आई होप कि आप सबको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि इसको आपको कैसे आपके हिसाब से इसको कैसे डिजाइन करना है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरा स्क्रीनशॉट ले पाए इसका। ठीक है, पूरा स्क्रीन में आ रहा है क्या ये पूरा चीज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कहीं पर छूट नहीं गया ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी हिसाब से आप अपना एक्शन प्लान बनाकर, ये सॉरी बिजनेस कैनवस मॉडल बनाकर आपको सबमिट करना होगा। सभी को सबमिट करना होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आज के लिए मतलब हमारे लर्निंग वाला सेशन अभी खत्म होता है, तो हम अभी डिस्कशन में जाएंगे। जो भी आपके सवाल थे उसके ऊपर हम डिस्कशन में जाएंगे। ओके, आई गेस कि सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं प्रेजेंटेशन को अभी यहाँ पर बंद करता हूँ। हाँ, लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। आप हिंदी में अगर लिखना चाहिए हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आप इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। ओके, चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक लिंक शेयर किया है, जैसा मैं बोल रहा था शुरू में आप लोगों से कि आज वाला जो सेशन है आपको ये वाला जो बिजनेस कैनवस मॉडल है इस लिंक पे भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये फोटोग्राफ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप हिंदी अंग्रेजी जिस भी लैंग्वेज में जो है कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में अपने नोटबुक पे जो है बिजनेस कैनवस मॉडल अपने बिजनेस आइडिया के लिए बना सकते हैं। अभिषेक, ये लिंक है। हम लोग वैसे स्टूडेंट जिनके पास किसी भी तरह का बिजनेस आइडिया है और वो अपना आइडिया को लॉन्च करना चाहते हैं, आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये कैंपेन चलाया है जिसमें स्टूडेंट से हम उनके बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग अपना बिजनेस आइडिया इस लिंक पे शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ। और हाँ, ये कल वाला ही लिंक है। इस लिंक के साथ आप अपना बिजनेस आइडिया शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ, और जिनका बिजनेस आइडिया हमें सही लगेगा हम उन लोगों का शॉर्टलिस्ट करके आगे अवार्ड के लिए और कंपटीशन के लिए नॉमिनेट करेंगे। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो आप लोगों ने जो स्टार्ट किया था, आई थिंक श्रुति प्रिया ने पूछा था कि सर बिजनेस में अगर लॉस हो तो। ओके, देखिए श्रुति, हम कभी भी जो है ना, अर्जुन ने भी ये चीज बताया था आप लोगों को कि गलतियों से सीखते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास ये बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए है कि क्या क्या कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत लोग जानते होंगे कि नोकिया कंपनी ने बीच में मोबाइल प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद कर दी थी। जहां इंडिया में सबसे ज्यादा नोकिया का मोबाइल बिकता था, बीच में नोकिया के मोबाइल मार्केट में दिखने ही बंद हो गए थे। तो नोकिया ने अपनी कंपनी नहीं बंद की, नोकिया ने अपने आप को देखा कि मेरे बिजनेस में लॉसेज क्यों हो रहे हैं, और मार्केट के डिमांड के हिसाब से, मार्केट की जरूरत के हिसाब से नोकिया ने अपने मोबाइल फोन में अपने बिजनेस में बदलाव लाए और बदलाव ला करके दोबारा उस चीज को लॉन्च किया। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर भी हम जब भी बात करते हैं सेशन में, जब भी डिस्कशन होती है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप जॉब मत कीजिए, आप केवल बिजनेस कीजिए। हम ये कहते हैं कि आप अपनी लर्निंग को ऐसा डेवलप कीजिए कि अगर आपके अंदर में आपको लगता है कि बिजनेस करने का कुछ ऐसा आइडिया है जो बाकियों से हटके है। पहले हमारे पास क्या होता था कि अगर कहीं आना जाना हो गाड़ी रिजर्व करके, तो आप मार्केट में जाते थे, गाड़ी रिजर्व करने के लिए ढूंढते थे कि कहाँ कैसे करें। अभी जो लोग शहर में रह रहे होंगे या पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर इन सब जगहों पे आते जाते होंगे, उनको भी पता होगा कि अभी के समय में ओला, उबर जैसी कैब की सर्विसेज है। आप अपने मोबाइल में जैसे फेसबुक चलाते हैं वैसे ही है। आप जहां पर भी रहेंगे, पटना में, दिल्ली में, आपके जगह पर मोबाइल से आप गाड़ी बुकिंग करके बुला सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि समय के साथ बिजनेस में बदलाव किया। तो बिजनेस में बदलाव करते हैं। एक जो आई थिंक फैजन ने कहा था कि बिजनेस में सर मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जाहिर सी बात है फैजन, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन एक चीज ऐसा होता है, बिजनेस अगर हम जॉब से कंपेयर करें तो
कि जॉब में एक लिमिटेशन होती है। आदमी एक टाइम पर जा करके, जितना टाइम आप जॉब में लगाते हैं, बिजनेस में एक अर्निंग की लिमिटेशन नहीं होती है। बिजनेस में आप 1 रुपया भी कमा सकते हैं और 1 करोड़ भी और 1000 करोड़ भी। उसी तरह से आप उतने लॉस में भी जा सकते हैं। लेकिन जॉब में एक लिमिटेशन होती है, आप जॉब में कभी भी 1000 करोड़ रुपए नौकरी करके नहीं कमा सकते हैं, आप बिजनेस करके ही कमा सकते हैं। तो हमें जब ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए ही जो है, हमें अर्निंग के पर्पज से ही जो है हम केवल बिजनेस करें। बहुत लोगों का शौक होता है कि मुझे 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी, मुझे मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जो समाज में बदलाव ला सकता है, तो क्यों ना हम इस तरह का बिजनेस करें। तो इस वजह से जो है बिजनेस ज्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे जॉब सीकर ना बन के जॉब प्रोवाइडर बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि कई लोगों का घर चले। सो ये बिजनेस और जॉब का सबसे बड़ा अंतर होता है। नीतीश ने कहा है कि आई हैव नो आइडिया टू, नीतीश आप प्लीज रिपीट करेंगे, आई हैव नो आइडिया टू डू अ बिजनेस। सो नीतीश, हम लोग ये सारा जो सेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो है आप हमारा थोड़ा सा दिमाग खुले। गौरी पहले दिन बात कर रही थी कि मार्केट में हम रिसर्च करेंगे, हमें बिजनेस आइडिया हमारा कैसा है इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम मार्केट में रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करके ही हमें पता चलेगा कि ये बिजनेस चलने वाला है या नहीं है। सो ये था फिलहाल मेरी तरफ से। किसी और का अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए, लिखिए। एबिलिटी के अनुसार बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल सही अभिषेक, एबिलिटी के अनुसार करना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इम्प्रूव भी लाना पड़ता है, बलदेव ने कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिजनेस से हम दूसरों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, कुछ भी। हाँ बिल्कुल, अमरीश कह रहे हैं ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल। और किसी को कुछ कहना है? ओके, अर्जुन ठीक है। आई थिंक रजिस्टर कैसे करते हैं क्वेस्ट ऐप में? कल के सेशन का एक क्वेश्चन है, फाइनेंस का आंसर, फाइनेंस के अनुसार। हाँ बताइए प्रेम, क्या फाइनेंस के अनुसार? ओके, थैंक यू टू अर्जुन। प्रेम आप कुछ लिख रहे हैं कि फाइनेंस के अनुसार बिजनेस करना, अच्छा फाइनेंस के अनुसार बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल, तभी तो हम बजट की बात करते हैं ना। रजिस्ट्रेशन कब होगा? फैजन, कल रजिस्ट्रेशन लिंक होपफुली मिल जाएगा। आप लोग कैसे पता चलेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है? नेक्स्ट वीक आप अपने कॉलेज के जो है वो फैकल्टी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनके पास आप लोगों के रजिस्ट्रेशन का पूरा लिस्ट शेयर कर दिया जाएगा। फिजिकल इन्वायरमेंट और प्लेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, फिजिकल इन्वायरमेंट कोई वर्ड नहीं होता, इन्वायरमेंट होता है और प्लेस होता है, ठीक है। तो प्लेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या है। पटना में महावीर मंदिर और पटना में न्यू मार्केट एक जगह हो सकता है, और इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि वहां के रहने वाले लोग कैसे हैं। क्या आप जो सामान बेचना चाहते हैं या आप जो सर्विस देना चाहते हैं, क्या वहां के लोग उस सर्विस और सामान को खरीदने और पैसा देने के कैपेबल हैं? उदाहरण के लिए हम किसी बहुत दूर दराज के गांव में चले जाते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी भी ढंग से नहीं है, और वहां पर ले जाकर के हम अगर टीवी बेचना स्टार्ट करें, बड़ा सा एलईडी टीवी जिसकी कीमत 50,000 है, तो जाहिर सी बात है कि कोई नहीं खरीदेगा। तो इसी वजह से जो है हम उस प्लेस और उसके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट की बात करते हैं। अटेंडेंस लिंक अभी शेयर नहीं किया गया है श्रेया, अभी अर्जुन शेयर करेंगे थोड़ी देर में। जस्ट क्वेस्ट ऐप में 100% हो गया है, बधाई हो सतीश, आपका क्वेस्ट ऐप का कोर्स पूरा हो गया है। बस आपको ये कंफर्म करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है या नहीं। ओके,
सो आप लोग प्लीज मुझे बताएंगे कि कौन कौन से कॉलेज से हैं, बस मुझे कॉलेज का नाम चाहिए ताकि मैं कंफर्म कर लूं कि आपके कॉलेज का लिंक है या नहीं। क्वेस्ट ऐप पे 100% कोर्स पूरा करना है। जीपी पटना 7, नीतीश आपका ऑलरेडी है। बेतिया आईटीआई, ओके, बेतिया आईटीआई का लिंक जो है नया मिलेगा। पटना के जितने कॉलेजेस हैं उनका जो है पुराना वाला ही लिंक काम कर रहा है। सो बेतिया आईटीआई के जितने स्टूडेंट हैं वो कल एक बार कंफर्म कर लेंगे। ओके ठीक है। पासवर्ड भूल गए हैं श्रुति, किस चीज का पासवर्ड भूल गए हैं आप? प्रेम वैशाली बीपीएस का भी वही पुराना वाला लिंक काम कर रहा है। बेतिया आईटीआई, ठीक है। अभिषेक, बेतिया केवल यहाँ पर मुझे जितने कॉलेजेस दिख रहे हैं इसमें केवल बेतिया आईटीआई का जो है रजिस्ट्रेशन लिंक अभी तक नहीं जनरेट हुआ है। पटना और वैशाली के जितने कॉलेजेस हैं इन सब लोगों का जो है पुराना वाला ही रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो दोबारा से इनेबल कर दिया गया है, यानी कि दोबारा से ही जो है आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनका छूट गया है, जिनका ऑलरेडी हो चुका है उनको करने की जरूरत नहीं है। कैसे ओपन करते हैं क्वेस्ट ऐप? कल अर्जुन आई थिंक इन लोगों को एक बार क्वेस्ट ऐप के बारे में गो थ्रू कर देना चाहिए, जैसे सजल ने पिछले सेशन में किया था। हाँ जीपी बिल्कुल, हम गौरी हाँ से कहेंगे, गौरी कल के सेशन में ले रही तो हम गौरी से कहेंगे पहले अगर वो कोई स्टेप के बारे में थोड़ा सा उनको बता पाए, दिखा पाए। बिल्कुल हाँ ठीक है। जीपी पटना 7 लिंक नहीं है, आप अपने फैकल्टी से पूछिए। जीपी पटना 7 में जो है चंदन जी हैं और जितेंद्र जी हैं वहाँ के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर। ओके श्रुति, पासवर्ड भूल गए हैं, माई क्वेस्ट ऐप का पासवर्ड भूल गए हैं। उसमें आपने कितना परसेंट पीएमयूआ का पास नहीं, पीएमयूआ का कोई पासवर्ड नहीं होता, वो सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन है, ओटीपी वाला आता है बट उसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये जरूर ध्यान दीजिएगा, पीएमयूआ रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो अगला पेज आता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो ओटीपी वगैरह पूछेंगे तो कुछ नहीं करना है। क्वेस्ट ऐप में रजिस्ट्रेशन का वीडियो सेंड कीजिए। कल आपको सेशन के शुरू में ही या बीच में कभी भी जो है आपको क्वेस्ट ऐप के बारे में गो थ्रू कर दिया जाएगा। दैट्स इट। या चलिए फिर अगर वो लोग आप सब चाहते हैं तो मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप लोग अगर टाइम देना चाहेंगे तो क्या हम क्या करें, कल करें या आज करें? अभी भी है हमारे पास टाइम, वैसे भी हमारे 3 to 5 शेड्यूल रहता है। तो पिछली बार वो किए 1 पेज रजिस्ट्रेशन। बलदेव, गोल्ड बलदेव आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके सब लोग कह रहे हैं अर्जुन की कल। ओके ठीक है। ठीक है, हम कल बताएंगे, गौरी मैम आएंगे यहाँ पर तो गौरी मैम को हम बताएंगे कि पहले क्वेस्ट ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दें और स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देंगे और कैसे उसको रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, चलिए ग्रेट, ओवर ओके। टू सो मैं हाँ थैंक यू। मैं बस अटेंडेंस का लिंक अभी शेयर कर रहा हूँ। तो अभी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स को यूज करना बंद कर दीजिए। अटेंडेंस लिंक हम दे रहे हैं, चैट बॉक्स को अभी यूज मत कीजिए, नहीं तो वो अटेंडेंस लिंक हो जाएगा। ठीक है, सब लोग अभी चैट बॉक्स को यूज मत कीजिए। ये अटेंडेंस लिंक है। नीतीश अभी प्लीज चैट बॉक्स की यूज मत कीजिए, किसी को सबसे मेरा रिक्वेस्ट है अभी चैट बॉक्स की यूज मत कीजिए, नहीं तो अटेंडेंस लिंक आप लोग भर नहीं पाएंगे। मैं फिर से एक बार डाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस भर दीजिए अपना। और किसी का अगर नहीं खुल रहा है तो वो लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम पे जाकर भी पेस्ट करके खुल सकते हो वहां से। हाँ नीतीश, हम ऐसे हम जब स्टार्ट किए थे तो हम वीडियो ऑन करके ही कर रहे थे। लेकिन ये होता है कि जब हम वीडियो ऑन करते हैं कभी कभार ऐसा शायद नेटवर्क की वजह से आप लोगों को शायद वॉइस ठीक से क्लियर नहीं आता है, तो इसलिए हम बीच सेशन में वीडियोस को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम वीडियोस ऑन करके रखते हैं।
ओके, सो आई गेस सबका हो गया है अटेंडेंस। किसी का भी छूट गया क्या? अभी तक नहीं हुआ ऐसा कोई है? नहीं तो हम सेशन को क्लोज करेंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन हो गया है सौरभ, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आप पूछ रहे क्या ये सौरभ, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया कि नहीं? ये आपको आई थिंक सूर्यकांत सर, ये उनको आप उनके फैकल्टीज के जरिए पता चलेगा ना कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। आई थिंक ये आपको आपके फैकल्टीज के जरिए पता चलेगा, ठीक है। ओके, सो आई गेस सबका अटेंडेंस हो चुका है। किसी का शायद किसी का भी छूट नहीं गया है ना, तो हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं। ओके, जल्दी से हम फिर से एक बार अटेंडेंस का लिंक दे रहा है, किसी को छूट गया तो फिर जल्दी से कॉपी करके भर दीजिए। ओके, बलदेव पूछ रहे क्या, कैसे पता चलेगा कि अटेंडेंस बन गया? सॉरी, आपका चैट ऊपर चला गया। बलदेव का क्या सवाल है कि अपेरेंट कैसे होगा कि अटेंडेंस बन गया है, कोई आइडिया सर? तो कैसे अटेंडेंस बन गया कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा ना? तो वहां पर आप जब सबमिट करेंगे, वहां पर शायद दिखाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ आएगा, तो उससे ही आपको मतलब आपका अटेंडेंस हो गया होगा। जब आप सबमिट करेंगे उसको, अटेंडेंस को, वहां पर सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसा कुछ दिखाएगा, लिखा वहां पर, ठीक है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल भी आप लोग 3 बजे, 3 बजे मतलब 3 ही बजे, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो रहा था, तो प्लीज 3 बजे जुट जाइए, कल लास्ट सेशन है। और कल गौरी मैम पहले आपको पहले कोई स्टेप कैसे रजिस्टर किया जाता है उसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे, और उसके बाद कल का सेशन कंटिन्यू होगा। तो कल लास्ट डे है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि 3 बजे से पहले अगर हो सके तो जुट जाइए। जैसे फैजल ने लिखा है 2:58 पे, तो ऐसे भी आप जुट सकते हैं। हम ऐसे 15 मिनट पहले से सेशन को चालू करते हैं, ठीक है। मतलब 2:45 से हम सेशन को चालू कर देते हैं ताकि लोगों को जुड़ने का मौका मिले। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप कि पिछले 3 दिन जो मैंने यहाँ पर सेशन लिया था आपके लिए मतलब काफी कुछ जानकारी देने वाला था। मतलब अगर कुछ भी आप वहां से सीख पाए या फिर मैं कुछ भी आपको समझा पाया, सिखा पाया, तो मेरे लिए वो ही बहुत काफी है, ठीक है। सो फिर से मिलते हैं हम कल को 3 बजे। ओके, थैंक यू।